कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्चा जो रेल के डिब्बे में बैठने के लिए तकलीफ से जूझ रहा था, जिसे स्टेशन पर उतरकर पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं था, वही बच्चा एक दिन पूरे देश की तकदीर का नक्शा खींचेगा। उस बच्चे का नाम था भीमराव अंबेडकर। बचपन से ही समाज ने उसे ये महसूस करा दिया था कि वो अलग है, नीचा है और उसे सिर्फ जीने की नहीं, इंसान बनने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने उस अलगपन को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने ठान लिया कि अब जो सहा है वो अगली पीढ़ी नहीं सहेगी। बाबा साहब ने जब पहली बार स्कूल की चौखट पार की, तब उनके साथ न कोई किताब थी, न कोई दोस्त। बस एक सपना था कि कभी न कभी ऐसा वक्त आएगा जब ज्ञान ही पहचान बनेगा, न कि जाति। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। इंग्लैंड और अमेरिका में जब वो पढ़ने गए, तब भी दिल में वही पीड़ा थी कि जब मैं लौटूंगा तो अपने लोगों को गुलामी से आजाद कराऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो भारत लौटे, लेकिन न किसी राजा के जैसे, न किसी पूंजीपति के जैसे। वो लौटे विचारों के योद्धा बनकर। उन्होंने सत्ता से नहीं, समाज की गहराई से लड़ाई लड़ी। जब गांधी जी जातीय व्यवस्था पर चुप थे, तब बाबा साहब ने कहा, अगर मैं आज भी चुप रहूं तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने हर मंच से, हर संसद से, हर किताब से एक ही बात दोहराई, इस देश को बदलना है तो सबसे पहले जात को मिटाना होगा। जब संविधान बनने का वक्त आया तो नेहरू ने कलम थमाई, लेकिन बाबा साहब ने कहा, मैं ये संविधान सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए लिखूंगा। उन्होंने एक एक अनुच्छेद में उन करोड़ों लोगों की तकलीफ दर्ज की जो सदियों से गुमनाम थे। उन्होंने कानून को हथियार बनाया और उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई आवाज नहीं थी। बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए लड़ाई लड़ी जो किसी न किसी रूप में सताया गया। उन्होंने हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मंत्र दिया। और यही मंत्र आज भी क्रांति की सबसे बड़ी मशाल है। आज जब कोई गरीब बच्चा स्कूल में दाखिला पाता है, जब कोई मजदूर अपने हक की मांग करता है, जब कोई लड़की अपने सम्मान के लिए आवाज उठाती है, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब की सोच खड़ी होती है। क्योंकि बाबा साहब सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो इस धरती का सबसे मजबूत सपना थे, जो आज भी हर जुल्म के खिलाफ एक आग बनकर जल रहा है।